आदाब अर्ज साथियों, आज हम लोग गोपाल मित्तल साहब की लिखी नज्म सबेताब को पढ़ने वाले हैं। सबेताब का हिंदी मतलब होता है बहुत ही चांदनी रात। तो आइए उससे पहले हम गोपाल मित्तल साहब के बारे में जानते हैं। गोपाल मित्तल साहब अपने ज़माने के काफ़ी लोकप्रिय शायर, समालोचक और योग संपादक थे। उनका जन्म 6 जून 1906 ईस्वी को भारत के पंजाब के मालरकोटला में हुआ था और उनकी मृत्यु 87 वर्ष की अवस्था में 15 अप्रैल 1993 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। गोपाल मित्तल साहब का साहित्यिक योगदान काफ़ी व्यापक रहा है। उन्होंने गज़ल, नज्म और कविताओं की विविधता में अतुलनीय योगदान दिया है। उनकी रचनाओं में मानवता, भारतीय समाज और राष्ट्रीय विषयों को व्यक्त करने का एक उत्कृष्ट तरीका था। उनके शैली में सादगी और उदारता का अद्वितीय मिलन था, जो कि उनके रचनाओं को विशेष बनाता है। उनकी नज़में और गज़लें उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी नज़में और गज़लें आज भी प्रशंसकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है और उनका काव्य उर्दू साहित्य के महत्वपूर्ण हिस्से को आजीवन आबाद रखेगा। तो आइए अब हम गोपाल मित्तल साहब की लिखी नज्म सबेताब, जिसका हिंदी मतलब है बहुत ही चांदनी रात, को पढ़ते हैं। पहले हम उनकी पूरी नज्म को पढ़ेंगे, फिर हम उसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, यानी किस संदर्भ में वो नज्म लिखी गई है, फिर उसके बाह्य और अंदरूनी मतलब को समझेंगे। साथ ही इस नज्म में आए मुश्किल अल्फाज के हिंदी अर्थ को भी समझने का प्रयास करें। तो आइए अब हम गोपाल मित्तल साहब की लिखी नज्म सबेताब को पढ़ते हैं। पहली पंक्ति है, ये बरसता हुआ मौसम, ये सबे तीरो तार, किसी मध्यम से सितारे की जिया भी तो नहीं। उफ, ये वीरान ये माहौल, ये वीरानी ये दिल, आसमानों से कभी नूर भी बरसा होगा, बर के इल्हाम भी लहरा गई होगी शायद, लेकिन अब दीदाए हसरत से सूय अर्श न देख, अब वहाँ एक अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। देख इस फर्श को जो जुल्मते शब के वस रोशनी से अभी महरूम नहीं है शायद, एक न एक जर्रा यहाँ अब भी दमकता होगा, कोई जुगनू किसी गोशे में चमकता होगा। ये ज़मीं नूर से महरूम नहीं हो सकती, ये ज़मीं नूर से महरूम नहीं हो सकती। किसी जांबाज के माथे पे शहादत का जलाल, किसी मजबूर के सीने में बगावत की तरंग, किसी दोसीजा के होठों पे तबस्सुम की लकीर। कल्बे उशाक में महबूब से मिलने की उमंग, दिले जुहाद में नाकर्दा गुनाहों की खलिश, कहीं एहसास का शोला ही फरोजां होगा, कहीं अफकार की किंदील ही रोशन होगी, कोई जुगनू कोई जर्रा तो दमकता होगा। ये ज़मीं नूर से महरूम नहीं हो सकती, ये ज़मीं नूर से महरूम नहीं हो सकती। तो आइए अब हम गोपाल मित्तल साहब की लिखी नज्म सबेताब के कॉन्टेक्स्ट को समझने, संदर्भ को समझने का प्रयास करते हैं। तो गोपाल मित्तल साहब की नज्म 15 अगस्त 1947 ईस्वी की भारत पाकिस्तान बंटवारे के दर्द को बयां करती है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी का वो दिन जब देश एक तरफ आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दर्दनाक नज़ारे दिल को दहला रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को आज़ादी की खुशियाँ बंटवारे की बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सौंपी थी। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान 2 हिस्से में बंट गए। 15 अगस्त की सुबह भी ट्रेनों में घोड़े खच्चर, हर तरफ आदमी भागे जा रहा था। पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वालों के चेहरे से मानो सारे रंग गायब थे। सिर पे पोटली, नंगे पांव, फटे हाथ, आंखों में जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा समेटे ये लोग न जाने किस हाल में 2 वतनों में अपना वजूद तलाश रहे थे। उनके ही दर्द को बयां करती है गोपाल साहब की लिखी नज्म सबेताब।
इस त्रासदी ने किसी को नहीं बख्शा। बच्चे बूढ़े सब हिंसा की भेंट चढ़ गए। इस दौरान पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदू और सिख समुदाय के लोग भारत आ रहे थे, तो वहीं हिंदुस्तान से बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा पलायन हुआ। दोनों ओर अनगिनत महिलाओं, युवतियों, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी हुई, तो कई अन्य को अगवा कर लिया गया। हर तरफ हिंसा, खून खराबा और भय के माहौल ने किसी को अनाथ तो किसी को बेघर कर दिया। इतिहास में खून और आंसुओं से लिखा बंटवारे का दिन 15 अगस्त की खुशियों पर भी धूल की परत बनकर छा गया था। ये ही वो दिन था जब आज़ादी के लिए सालों से आंदोलन कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को भी बेबसी महसूस हो रही थी। वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या यही वो हिंदुस्तान है, क्या यही वो हिंदुस्तान है जिसका सपना उन्होंने देखा था, जिसके लिए लाखों कुर्बानियां दी। उस समय लोगों के जेहन में नाउमीदी को बताते हुए शायर गोपाल शाह मित्तल कहते हैं, क्यों उन्हीं नाउमीदियों में से कोई उम्मीद की किरण भी फूट रही है, वही शायर बताना चाह रहे हैं। तो आइए अब हम उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम इस नज्म के बाह्य और अंदरूनी मतलब को समझने का प्रयास करेंगे। तो गोपाल मित्तल साहब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द की विभीषिका के दर्द को बयां करते हुए कहते हैं कि कितनी ज़्यादा अंधेरी रात है। अंधेरी रात का वक्त, यहाँ अंधेरी का मतलब है निगेटिविटी से, डार्कनेस से, और बारिश भी हो रही है। इस अंधेरी रात में कोई सितारा भी नहीं दिख रहा, इस अंधेरी रात में कोई सितारा भी नहीं टिमटिमा रहा ताकि उससे रोशनी आ सके। माहौल कुछ ऐसा बना है कि हिंदुओं की बस्तियां, मुस्लिमों की बस्तियां वीरान हो गई। ऐसी स्थिति में किसी भी इंसान का दिल वीरान हो जाता है, बैठ जाता है। अपनी आंखों से आसमान की तरफ ना देख, क्योंकि नाउम्मीद इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब नाउम्मीद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो सारा उम्मीद खोने पर इंसानों को मजबूर कर देता है। वो सारा उम्मीद खो के आत्महत्या भी कर लेता है, अपना अस्तित्व मिटा लेता है। इसमें मतलब इस देश में सिंपली बोलें तो इन बस्तियों में जो लोग हैं वो सभी के सभी खराब तो नहीं होंगे, इसमें से कुछ अच्छे लोग भी होंगे। कभी कभी नहीं बस्तियों में कुछ ऐसे इंसान भी पैदा हुए होंगे, फॉर एग्जाम्पल बुद्ध, महावीर भी आए होंगे, जिनके दिलों में रब मतलब खुदा की बात आई होगी। इस ज़मीन को देखो जिसको रात के अंधेरे, अंधेरे मतलब डार्कनेस या नेगेटिविटी का प्रतीक, ने ढक रखा है। अभी भी ये रोशनी से पूरी तरह महरूम नहीं है। शायद महरूम का मतलब था खाली। कोई ऐसा इंसान तो जरूर होगा जो खुली आंखों से इस हालात को, खून खराबे को, इंसानी बस्तियों को निकालने का प्रयास कर रहा होगा। सब के सब शैतान तो हो ही नहीं सकते। ये धरती पूरे तौर पे कभी रोशनी से खाली या महरूम नहीं हो सकती। वो इंसान जो शहीद होने के बावजूद भी उनकी शान शौकत कुछ भी कम नहीं हुई। वो वक्त की धारे को बदल देने का हौसला रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेताजी सुभाष चंद्र बोस, किसी को कमजोर मानकर दबाया गया हो, लेकिन उनमें बगावत की आग जो है उठ रही होगी। उनमें बगावत का जज्बा होगा, रिवॉल्यूशन का जज्बा होगा। इतनी बड़ी आबादी में से किसी कुमारी लड़की के होठों पे मुस्कुराहट की लकीर होगी। उन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार होगा और ज़िंदगी जीने का सपना देख रहे होंगे। जो दिखावा करने वाले धार्मिक नेता हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, मजहबी रहनुमा हैं, है ना, जो धर्म के नाम पे इंसान को लड़ाने का काम करते हैं, उन्हें कभी नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने महबूबा से मिलने की उम्मीद होगी,
यहाँ ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमने ये अपराध नहीं किया, काश कर लेते। उन्हें ये लग रहा होगा कि बस्ती में इससे और ज़्यादा तबाही फैल सकती थी। कहीं तो कोई महसूस कर रहा होगा, कहीं तो कोई तो ऐसा होगा, या कोई तो यह एहसास या किसी को तो ऐसा एहसास हो रहा होगा, कोई तो ऐसा सोचने वाले लोग होंगे जिनके दिल में यह एहसास हो रहा होगा कि हमें वक्त बदलना है। जब तक ये सोच, जब तक हमारी सोच, जब तक इंसानों की सोच अच्छी नहीं होती, तब तक हम उसकी बुनियाद पे ही आगे बढ़ते हैं। हालांकि दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन लेखक कहते हैं, गोपाल मित्तल साहब कहते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो ज्योति है, नूर है, कहीं चमक रहा होगा। अगर गौर से देखोगे तो दिखाई भी देगा। हमें कभी भी विपरीत हालात में घबराना नहीं चाहिए। इसका कुछ न कुछ पॉजिटिव पहलू जरूर होगा जिसे लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें उस पर फोकस, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये तो इसका बाह्य मीनिंग। अब हम समझते हैं इसके अंदरूनी मतलब को, अर्थात उपरोक्त सवेताब नज्म के माध्यम से गोपाल मित्तल साहब संपूर्ण मानव समुदाय को यह संदेश देना चाहते हैं कि इंसान को कभी भी किसी भी हाल में नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बुरी सी बुरी स्थिति में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर जीवन में उम्मीद ना हो तो समझो कुछ नहीं है। इंसान उम्मीद का दामन पकड़े अपनी मंजिल की डगर पर निकल पड़ता है। उम्मीद है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। उम्मीद एक एहसास या हौसले की तरह होता है। उम्मीद एक एहसास या हौसले की तरह होता है। इसका कोई रंग या रूप नहीं होता, लेकिन हर आदमी इसी के सहारे जिंदा रहता है। आइए अब हम गोपाल मित्तल साहब के नज्म सवेताब में आए मुश्किल अल्फाजों के हिंदी अर्थ को समझते हैं। शबे-ताब का मतलब होता है चांदनी रात, सबे तिरोतार का मतलब होता है अंधेरी रात, जिया का मतलब होता है रोशनी, बरके इल्हाम का मतलब होता है देववाणी, सूय अर्श का मतलब होता है आसमान की तरफ, नूर का मतलब ज्योति प्रकाश, जुल्मते सब का मतलब होता है अंधेरा, बावस का मतलब बावजूद, जलाल का मतलब होता है शान व शौकत, गोशे का मतलब है कोना, जावाज का मतलब है बहादुर, दोसजा का मतलब है कुंवारी लड़की, तबस्सुम का मतलब मुस्कुराहट, कल्ब का मतलब है दिल, उत्साह का मतलब आशिक की जमा, जुहाद का मतलब ऐसा इंसान जो बुराइयों से दूर रहकर खुदा का ध्यान करता हो, ना करदा गुनाह का मतलब वो गुनाह जो अब तक ना किए हों, खलिश का मतलब है चुभन, फरोजा होना का मतलब है रोशन होना, अफकार का मतलब है चिंता, फिक्र, किंदिल का मतलब कैंडल, मोमबत्ती, लैम्प और लालटेन। थैंक यू।